कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान को बेतुका बताया है। बिधूड़ी बीजेपी के नेता हैं और उन्हें दिल्ली की कालकाजी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। हाल में उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के गालों को लेकर टिप्पणी की थी। इसे लेकर बिधूड़ी की खूब आलोचना हुई। उनसे माफी मांगने को कहा गया। बिधूड़ी ने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन खेद जरूर जताया। प्रियंका गांधी ने इस मामले में पहली बार चुप्पी तोड़ी है। बिधूड़ी के बयान के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा, रेडिकुलस रिमार्क। प्रियंका गांधी ने बिधूड़ी का नाम लिए बिना कहा कि अपने गालों के बारे में बात नहीं की। उन्होंने प्रियंका गांधी ने कहा, ये फिजूल की बातें हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव है और जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। बिधूड़ी ने दिल्ली की सीएम आतिशी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर आतिशी रो पड़ी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बिधूड़ी के नाम लिए बिना कहा था कि अगर महिलाओं के विषय में कोई गलत बात बोले तो उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी का पार्टनर बताया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी विपक्ष है। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि गहलोत जी, लोगों को भी यही लग रहा था कि कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी विपक्ष है और बीजेपी पार्टनर है। लोगों का भी यही मानना था कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक आप दोनों के बीच ये सहयोग चोरी छिपे था, लेकिन आपने इसे सार्वजनिक कर दिया। इस स्पष्टीकरण के लिए दिल्ली की जनता की ओर से धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठजोड़ बनाकर दिल्ली में चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव के बाद यह गठजोड़ टूट गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से कहा है कि वो 20 जनवरी के पहले इजराइल के बंधकों को रिहा कर दे। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। ट्रंप ने कहा है कि अगर 20 जनवरी से पहले इजराइल से किडनैप किए गए बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। इजराइल और हमास के बीच कतर में बातचीत हो रही है। ट्रंप ने कहा कि वो किसी बातचीत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अगर 20 जनवरी के पहले समझौता नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन होगा ऐसा ही। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था। हमास के लड़ाके अपने साथ 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर ले गए थे। इनमें से करीब 100 लोग अब भी बंधक हैं। इजराइल की सेना बंधकों में से 34 की मौत की पुष्टि कर चुकी है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान है। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होनी है। पाकिस्तान के स्टेडियम अब भी तैयार नहीं है। पीसीबी के एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के एक वीडियो के सामने आने के बाद लोग तैयारियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी तैयारियों का जायजा लेते नजर आते हैं। वीडियो में दिखता है कि स्टेडियम अब भी तैयार नहीं है। स्टेडियम के बाहर की सड़क भी टूटी फूटी नजर आ रही है। इसे लेकर लोगों ने काफी कमेंट किए हैं। भारतीय टीम अपने मुकाबले पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को दुबई में होगा। यह मैच बांग्लादेश से है। भारत और पाकिस्तान का मैच 23 फरवरी को होगा। यह मैच भी दुबई में खेला जाएगा। संजय दत्त को उनके एक पुराने वीडियो इंटरव्यू को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। इसमें उन्होंने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की तारीफ की है, लेकिन तारीफ का उनका अंदाज कई फैंस को पसंद नहीं आया। मीडिया में भी इसे लेकर रिपोर्टें आई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इस इंटरव्यू में संजय दत्त से पूछा गया था कि उनकी फिल्म खलनायक के चर्चित गाने चोली के पीछे मैं माधुरी को आज की कौन सी एक्ट्रेस रिप्लेस कर सकती हैं। इस पर संजय दत्त ने दीपिका पादुकोण का नाम लिया। संजय दत्त ने यह भी कहा कि अगर उनकी उम्र कुछ कम होती तो वो उनसे शादी कर लेते और दीपिका उनकी चौथी बीवी होती। ये बात फैंस को अच्छी नहीं लगी। इंटरनेट पर कई यूजर्स ने उनकी सोच पर सवाल उठाए। कुछ ने कहा कि संजय दत्त को होश में बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ ने यह भी याद दिलाया कि ये इंटरव्यू पुराना है और संजय दत्त सिर्फ दीपिका पादुकोण की तारीफ कर रहे थे और इसे इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए।